नमश्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गंगा लहरी की इस श्रृंखला में पंडित राज जगन्नाथ जी पंचम श्लोक में माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, अपि प्राज्यम राज्यम तृणमिव परित्यज्य सहसा विलोलद्वाणीरम् तव जननि तीरं श्रितवतां सुधातः स्वादीयः सलिलम् इदम् आतृप्ति पिबतां जनानाम् आनन्दः परिहसति निर्वाण पदवीम् जनानाम् आनन्दः परिहसति निर्वाण पदवीम्। प्राज्यम अपि राज्यम तृणमिव सहसा परित्यज्य। हे जननी, हे माँ गंगे, हे भागीरथी, आपका तट जो है, आपका जो आश्रय है, वह कितना निराला है, वह कितना सुंदर है। तो कहते हैं कि प्राज्य, प्राज्य यानी होता है प्रचुर, प्रचुर धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य से संपूर्ण राज्य का भी तिनके के समान त्याग करके, हे मां, जो राजागण है, जो अनेक सम्राट है, वह अपने साम्राज्य को छोड़कर आपके तीर का आश्रय करते हैं। और रघुवंश आदि काव्य आपने पढ़े होंगे तो वहां पर भी कालिदास ने किया कहा है कि जो रघुवंशी राजा थे, अवस्था प्राप्त होने पर वानप्रस्थ में प्रवेश करते थे। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में चतुर आश्रमों का विधान है, चतुर्वर्णाश्रम व्यवस्था कथित है, जिसमें ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। और इसीलिए एक प्रसिद्ध सुभाषित भी है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी प्रथम अवस्था में, यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में आपने विद्या अर्जन नहीं किया, द्वितीय अवस्था में यानी गृहस्थाश्रम में धन प्राप्त और धर्म कार्य नहीं किया, और तृतीय यानी वानप्रस्थ अवस्था में पुण्य संचित नहीं किया, धर्म कार्य नहीं की, ब्रह्म की ओर अभिमुख हुए न हुए, तो फिर चतुर्थ अवस्था में यानी संन्यास अवस्था में आप क्या करेंगे। तो ऐसी हमारी वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सामान्यतया सभी व्यक्ति प्राचीन काल में जो है वह माँ गंगा का या किसी नदी का आश्रित होकर वह वन की ओर प्रस्थान करते थे, और वहां जाकर वह अपने इष्ट की स्तुति करते थे। इसीलिए कहा गया है, कोई भी संस्कृति हो, उस संस्कृति में नदी जो है उनका एक बड़ा ही महात्म्य है। क्योंकि चाणक्य भी एक सुभाषित में अपनी नीति में कहते हैं, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत्। यानी जहां पर कोई धनी व्यक्ति न रहता हो, यानी बिजनेसमैन न रहता हो, जहां पर कुछ नवाचार न रहते हो, श्रोत्रिय यानी धर्म कार्य करने वाला अग्निहोत्र संपन्न विप्र न रहता हो, राजा यानी जहां पर गुड गवर्नेंस न हो वहां पर, और नदी यानी जहां पर जल न हो, जल जो है वह अत्यंत आवश्यक मनुष्य के लिए है। इसीलिए कहा भी गया है, पानीयम प्राणिनाम प्राणा। पानीयम यानी जल जो है वह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और वेद्य यानी चिकित्सक जो है वह न रहता हो, वहां पर कभी भी वास नहीं करना चाहिए। और बड़ी बड़ी संस्कृतियां जो है, चाहे फिर वैदिक संस्कृति हो या सिंधु सभ्यता हो या रोम की सभ्यता हो, वह कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही बसी थी, और सभी सभ्यताओं में नदियों का महात्म्य भी था। हम वैदिक सूक्तों में भी
विश्वामित्र नदी सूक्त में ऋग्वेद में नदी का जो है वह महात्म्य महर्षि विश्वामित्र के मुख से सुनते हैं, तो यहाँ पर भी पंडित राज जगन्नाथ जो है वह कहते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा भी अपने प्रचुर ऐश्वर्य संपन्न राज्य को तिनके के समान त्याग कर हे मां गंगे आपके तट का, आपके किनारे का, आपका आश्रय करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि आपका तट जो है, आपका किनारा जो है, आपका आश्रय कैसा है, तो कहते हैं हे जननी तव विलोलद्वानीरम तीरम श्रितवताम। और कैसे तीर का आश्रय करते हैं राजा या फिर आम मनुष्य जन, तो जो विलोलद्वानीरम, तो वानीर यानी होता है बेतस का पेड़, बेत का पेड़ जिसे कहते हैं, तो जो बेतों का पेड़, बेतों के जो पेड़ है वह आपके जल में निमग्न है, ऐसे तीर का वह समाश्रयण करते हैं। और आपका जल कैसा है, तो सुधातः स्वादीय सलीलम इदम अतृप्ति पिबताम। और आपके तट का जो आश्रयण करते हैं वह लोग आपके जल का आस्वादन करते हैं। और कैसे आस्वादन करते हैं, आतृप्ति पर्यंतम, असमंता तृप्ति, यानी पेट भरकर अतृप्त जब तक न हो जाए तब तक वह आपके जल का आस्वादन करते हैं। और आपका जल भी कैसा है, आपका जल सामान्य जल नहीं है, सुधातः स्वादीयम, सुधा यानी होता है अमृत, तो अमृत से भी स्वादीयम यानी अमृत से भी मधुर जो है वह है मां गंगे आपका जल है। और ऐसे जल का आस्वादन जो है वह सभी लोग करते हैं। और आगे कहते हैं जनानाम आनंद परिहसति निर्वाण पदवीम। और आपका तट, आपका आश्रय हे मां गंगे, हे भागीरथी, आपके आश्रय में रहकर लोग जो है वह निर्वाण पदवी, यानी निर्वाण यानी होता है मोक्ष, कि मोक्ष पदवी पर भी हंसते हैं, यानी मोक्ष जो है उसको भी तुच्छ समझते हैं, त्याज्य समझते हैं। आपके आश्रय में रहना ही वास्तव में इस जीव का मोक्ष से भी परम पद है। तो इस प्रकार से पंडित राज जगन्नाथ जी ने मां गंगा की स्तुति करते हुए इस श्लोक में कहा कि बड़े बड़े साम्राज्यों का भी तिनके के समान त्याग करके वेतस के पेड़ जिसमें निमग्न है, ऐसे तीरों का, ऐसे तटों का आश्रय लेकर आपके अमृत से भी बढ़िया मधुर ऐसे जल का आस्वादन करके मनुष्य गण जो है वह मोक्ष पदवी को भी तुच्छ समझते हैं। तो यह जो श्लोक है इसमें कुछ विशिष्ट शब्द है, जैसे कि प्राज्यम, तो यह सारे जो शब्द है हम जब पढ़ते हैं संस्कृत को तो नए नए शब्द जो है उनका भी हमें संग्रहण करना चाहिए, उनको व्यवहार में लाना चाहिए और उनका हमें ज्ञान करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम पंक्ति में ऐसा शब्द है प्राज्यम, तो प्राज्यम यानी होता है प्रचुर, प्र उपसर्ग पूर्वक अज धातु से यत प्रत्यय करके यह बना हुआ है। और बड़ा ही सुंदर प्रास जो है शब्दानुप्रास जगन्नाथ जी ने दिया है, प्राज्यम राज्यम, तो प्राज्यम यानी होता है प्रचुर, संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। फिर दूसरा जो पद है, दूसरी जो पंक्ति है उसमें विलोलत वानीरम, विलोलत यानी चंचल, यानी पेड़ जो है वह हवा के कारण झूमते रहते हैं, तो विलोलत वानीरम, तो वानीर यानी है बेत का पेड़। तो अब कहीं पर भी और काफी संस्कृत साहित्य में जब पेड़ों का वर्णन आता है तो वानीर वृक्ष का वर्णन अवश्य ही आता है। बेत के पेड़ जो है जो कि अधिकतर नदियों के किनारे ही होते हैं, तो ऐसे या जल बहुल प्रदेश में होते हैं, तो वानीर यानी होता है बेतों का, बेत के पेड़। और श्रितवताम, श्रितवताम यानी आश्रितवताम, स्पष्ट ही है। और अंत में जो एक क्रियापद आया है वह है परिहसति, तो ऐसे हसति यानी
प्रसन्नता का है, पर यहाँ पर परि उपसर्ग लगाकर हसगतो धातु है, लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो परिहसति, तो यहाँ पर जब उपसर्ग है वह धातु के अर्थ को किसी और की अन्य अर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे कि उपसर्ग द्योतक है या वाचक है, काफी सारी व्याकरणात्मक चर्चा वहां पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर परिहसति यानी तुच्छ समझते हैं या हेय समझते हैं, यानी मोक्ष की जो पदवी है उसको भी कुछ नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस संपूर्ण श्लोकों के अर्थ को अन्वय के सहित कुछ विशिष्ट शब्दों के सहित हमने श्रवण किया, और आपको भी यह श्लोक समझ में आया होगा। यह श्लोक के माध्यम से आपने भी मां गंगा की स्तुति की होगी, और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने प्रतिभाव अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।